नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार स्टेशन मास्टर स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अनुपात समानुपात का पार्ट 4 लेके आए हैं और पार्ट 3 हमने अपलोड कर दिए हैं, जिनमें बेसिक और कुछ ट्रिकी कंसेप्ट हैं। आप जाके देख सकते हैं उन्हें। तो चलिए आज पार्ट 4 में हम सिक्के वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, सिक्कों पर आधारित ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक थैले में, मेरे साथ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। सिक्कों का अनुपात दिया है। कुल राशि 240 रुपए है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो आज हम यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिक्के वाले। तो क्वेश्चन इसमें केवल दो टाइप के होते हैं। एक बार क्वेश्चन में कुल राशि दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे है कुल राशि 240 रुपए, और दूसरे क्वेश्चन में कुल सिक्के कुछ भी हो सकते हैं, कुल सिक्कों की संख्या। तो बस दो टाइप हैं। जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को हम कंपेयर करके निकाल देंगे। कंपेयर का मतलब, जैसे कुल राशि 240 है इस क्वेश्चन में, तो हम कुल राशि के रेशियो से 240 की तुलना करेंगे। अब मैं बताता हूं मैं कैसे इसको सोल्व करेंगे या कैसे आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। देखिए 50 पैसे और 25 पैसे। क्वेश्चन में दिया है कि सिक्कों का अनुपात, तो ये हो गए सिक्के। कोष्टक में हम सिक्के लिख देंगे। कुल राशि दी है 240 रुपए, तो ये रेशियो जो है सिक्कों का है। सिक्के की रेशियो को कुल राशि से नहीं कंपेयर कर सकते, तो अब इसको हम राशि बना लेते हैं। राशि का मतलब, जैसे कि 1 रुपए के 5 सिक्के, तो कितने रुपए बन जाएंगे, 5 रुपए। 50 पैसे के 6 सिक्के, तो कितने रुपए बनेंगे यहाँ से, 3 रुपए। और 25 पैसे के 8 सिक्के, तो यहाँ से बन जाएंगे 2 रुपए। ठीक है, तो ये क्या आ गया, अब राशि का अनुपात 5:3:2। तो राशि दी है 240 और कुल कुल अनुपात आया 5 और 3 8 और 2 10। तो 10 बराबर 240, 1 बराबर 24। क्वेश्चन में पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो ठीक है, तो सिक्कों में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 8 है, तो 24 अट्ठे होते हैं। 8 बराबर 24 गुणा 8, 8 चौक 32 और 160, 192 हो जाएंगे। ठीक है, यही आंसर है। अब अगर कोई डाउट है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे या 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है। ठीक है, यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 है, तो उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के थे। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका रहेगा। देखिए 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। सिक्कों का अनुपात दिया है 2:3:5 और यह है सिक्कों का अनुपात। कुल मूल्य दिया है 228, तो मूल्य में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 सिक्के 1-1 रुपए के, तो 2 रुपए। 50 पैसे के 3 सिक्के, तो 1.5 रुपया, 1.5 1.5। 25 पैसे के 5 सिक्के, तो ये कितने रुपए बन जाएंगे, 1.25। ठीक है, तो ये आया रुपये का अनुपात। और कुल मूल्य दिया है 228, तो कुल रुपये का वैल्यू हो जाएगी यहां से। देखिए 2 और 1 3 और 1 4 रुपए, तो 4.75, 0.50 और 0.25, तो 4.75 की वैल्यू दी है 228। एक की वैल्यू आ जाएगी 228 बटे 475। 2 दशमलव जो है इनको ऊपर ले जाएंगे, तो ये 100 बन जाएगा ऊपर। ठीक है, अब बची कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको काट लेते हैं 5 से, 100 20 बार, और 5 से 5 निम्मा होता है 45, और 5 से हो गया 25 बार। 19 से कट रहा है 95, तो ऊपर भी 19 से कट जाएगा। 19 पंजे होते हैं 95, 19 एकम 19 और बचे 3, और 19 दूनी होते हैं 38। तो फाइनली अब बचेगा 5 से 20 को 4 बार,
तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12 चौक 48। ठीक है, ये कैलकुलेशन से आप कहीं बच नहीं सकते, कैलकुलेशन करना ही सीख लें। ठीक, क्वेश्चन में कहा 50 पैसे के सिक्के थे, 50 पैसे के सिक्के आ जाएगा 3 यूनिट, तो 48 गुणा 3, 40 तिया 120, 8 तिया 24, 120 और 24 हो गए 144। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपके समझ में आ गया होगा। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थोड़ा सा बिलर है बट मैं बोल के बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपके। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 378, अभी क्या है सिक्कों 378 सिक्के दिए हैं। पिछली बार हम देख रहे थे क्वेश्चन में रुपए की यूनिट, मूल्यों का अनुपात, तो ये अनुपात है मूल्य का। तो लिख लेते हैं 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 13 11 7, तो ये क्या है मूल्य का अनुपात, मूल्य है। क्वेश्चन में दी है 378 सिक्के की वैल्यू, तो सिक्कों की वैल्यू दी है। इनमें से क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। तो सिक्के दिए हैं, तो जो मूल्य है इसको सिक्कों में कन्वर्ट कर लें, सिक्के बना लें मूल्य का। अब देखिए 13 रुपए यानी कि ये मूल्य है, हाँ 13 रुपए, और एक एक के सिक्के बनाने हैं, तो कितने सिक्के बनेंगे 13। कोई डाउट? देखिए 11 रुपए हैं, 11 रुपए और 50 के सिक्कों में कन्वर्ट करना है, तो कितने बन जाएंगे 22 बन जाएंगे। कोई डाउट इस बात में? 7 रुपए हैं और 25 पैसे के सिक्के बनाने हैं, तो 1 रुपए में 4 सिक्के, 7 रुपए में 7 चौक 28 सिक्के बन जाएंगे। ये क्या है सिक्कों का अनुपात, और सिक्कों की वैल्यू दे रखी है यानी कि 378 सिक्के। अब इसको ऐड कर लें तो कितने बनेंगे, देखिए 28, 22 और 28 को ऐड कर रहे हैं तो ये बन जाते हैं 40 और 8 और 2 10 50। ठीक, और ये 13, 50 और 13 हो गए 63, तो 63 की वैल्यू 378, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 378 बटे 63। तो छोटी वैल्यू से काट लेते हैं, 9 से काट लेंगे, 9 सत्ते होते हैं 63, 9 चौका 36 और 9 दूनी 18, तो अब 7 से 6 बार कट जाएगा 42, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6। क्वेश्चन पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो कि है 22 यूनिट, तो 22 गुणा 6 क्या आ जाएगा 132। ठीक है, ऑप्शन नहीं है इसके, ठीक, तो 132 ही आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।